वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट टाइम हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में सबक नंबर 15 इसके सवाल जवाब और अल्फाज मानी किए थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सबक नंबर 16, क्योंकि हमारे यूनिट में है। ये हमारा यूनिट 16 नवंबर टू 28 नवंबर में दो लेसन थे, जिसमें सबक नंबर 15 और 16 दिया गया था। 15 हमने कर लिया है, 16 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं मैं कि यहाँ पर एक राजा की और एक गरीब की जो दिखाई गई है कि यानी राजा ने एक गरीब पर किस तरह दया की। बहुत सारे राजा ऐसे होते हैं कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, अगर वो जालिम है तो उनको हर बात का बदला लेना ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सबक में पढ़ेंगे तो आपको ये सबक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सबक नंबर 16, राजा का इंसाफ। यहाँ दिखाई दे रहा है ये आम का पेड़। ये आम का पेड़, ये एक औरत आम तोड़ रही है और ये जो पत्थर है इसके हाथ में, ये आम पर तो नहीं लगा और बल्कि क्या होता है कि राजा के माथे पर लग जाता है। और जब राजा के माथे पर पत्थर लगेगा तो जाहिर सी बात है खून तो निकलेगा ही, और जब खून निकलेगा तो राजा को गुस्सा आना ज़रूरी, फितरी बात है कि राजा को गुस्सा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि राजा ने उस पत्थर मारने वाले को क्या किया, इनाम दिया। और क्यों दिया, चलिए ये हम इस सबक में पढ़ते हैं। राजा का इंसाफ। एक दिन राजा रंजीत सिंह किसी जंगल से गुज़र रहे थे। राजा रंजीत सिंह ये सिख थे, तो जंगल से गुज़र रहे थे। इनके साथ चंद सिपाही भी थे। चंद का मतलब होता है कुछ, चंद का मतलब कुछ। चलते चलते वो आम के बाग के पास पहुँचे। जब वो चल रहे थे तो वो किसके पास पहुँच गए, एक आम का बाग था पास ही में, वो आम के बाग के पास पहुँच गए। फिर क्या होता है, अचानक राजा के माथे पर एक पत्थर आ लगा, जिससे उनके चोट लग गई और खून बहने लगा। सिपाही घबरा गए और फ़ौरन राजा की मरहम पट्टी की। मरहम यानी कि जो दवाई वगैरह लगाते हैं उसको कहते हैं मरहम। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, हुक्म यानी आदेश, पत्थर किसने मारा पता लगाओ और उस शख्स को दरबार में हाजिर करो। यानी राजा ने क्या हुक्म दिया कि जिसने भी ये पत्थर मारा है उसको फ़ौरन मेरे सामने लेकर आओ। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब राजा सज़ा देने वाले हैं उस इंसान को जिसने पत्थर मारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्यों पता लगाना चाहते थे, ये देखें। कुछ देर आराम करने के बाद राजा 2-3 सिपाहियों के साथ महल की तरफ रवाना हुए। बाकी सिपाहियों ने पत्थर मारने वाले को ढूंढना शुरू किया। यानी राजा अपने सारे सिपाहियों के साथ वापस नहीं गए, बल्कि 2-3 सिपाहियों के साथ वापस गए और बाकी जो रह गए थे उन्होंने क्या किया, पत्थर मारने वाले को ढूंढना शुरू कर दिया। सिपाही ढूंढते हुए बाग के अंदर गए। देखा कि एक औरत आम के पेड़ के नीचे खड़ी पत्थर फेंक रही है। तो जब सिपाही ढूंढते हुए बाग में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक औरत जो है वो आम के पेड़ के नीचे खड़ी पत्थर फेंक रही है। और वो पत्थर क्यों फेंक रही थी, मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि आम का पेड़ है और औरत पत्थर फेंक रही है। और वो क्यों फेंक रही थी, तो वो उसके बच्चे भूखे थे, इसलिए वो सोच रही थी कि इन आम से मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। वो गरीब थी, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसी औरत ने पत्थर फेंका होगा, जिससे राजा ज़ख्मी हुए। सिपाही औरत के करीब पहुँचे और डांट कर कहने लगे, उसके पास जाकर उसे डांटने लगे। और क्या कहने लगे, तुमने राजा पर पत्थर क्यों फेंका, उसे डांट रहे थे। औरत ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ आम गिराने के लिए पत्थर फेंक रही थी। सिपाहियों ने क्या कहा, सिपाहियों ने कहा, हम
कुछ नहीं जानते, चलो हमारे साथ राजा के पास। क्योंकि राजा ने हुक्म दिया था, ऑर्डर दिया था कि जिसने पत्थर फेंका है, जिसने ये पत्थर मेरे मारा है, उसको पकड़कर मेरे पास ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने, सिपाहियों ने भी यही काम किया, उसको पकड़ा और राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने उस औरत को राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने उससे पूछा, अब राजा पूछ रहे हैं, तुमने मुझ पर पत्थर क्यों फेंका? औरत ने कहा, महाराज, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उनके लिए आम गिराना चाहती थी, इसलिए पत्थर फेंका। अनजाने में आपके जा लगा, माफ़ कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ। तो वो रिक्वेस्ट कर रही है, राजा की मिन्नत कर रही है कि मैंने जानबूझकर आपको मारने के लिए पत्थर नहीं फेंका था, बल्कि मैं तो अपने बच्चों के लिए आम गिरा रही थी, इस वजह से मैंने पत्थर फेंका था, गलती से लग गया आपके और मुझे माफ़ कर दीजिए। अब तमाम दरबारियों का ध्यान राजा की तरफ था। वो देख रहे थे कि राजा क्या फ़ैसला सुनाएंगे। सबको ऐसा लग रहा था कि अब तो इस औरत की खैर नहीं है, बस अब राजा जो है इसको खूब सज़ा देंगे, या तो कोड़े लगवाएंगे या फिर कुछ ना कुछ तो सज़ा इसको मिले ही मिलेगी। तो राजा ने कुछ देर सोचने के बाद हुक्म दिया, इस औरत को बहुत सा माल दिया जाए और इज़्ज़त के साथ घर पहुंचाया जाए। यानी राजा ने पहले सोचा और फिर कहा, उसको बहुत सा माल दिया गया। यानी उसने, राजा ने कहा कि इसको बहुत सा माल दिया जाए। अब सब जो थे, जितने भी दरबार में बैठे हुए थे लोग, वो सब हैरत में पड़ गए कि ये राजा का कैसा फ़ैसला है। तो क्या हुआ फिर? राजा के इस फैसले पर दरबारी हैरान थे। राजा के इस फैसले पर, यानी राजा ने जो ये हुक्म दिया था, ये फ़ैसला सुनाया था, तो सब के सब हैरान हो गए कि ये कैसा फ़ैसला है। तो सब ने पूछा, महाराज ये कैसा फ़ैसला था? हम तो ये सोच रहे थे कि इस औरत को सज़ा मिलेगी और या तो कोड़े बरसाए जाएंगे इसके ऊपर, या और कुछ ऐसी सज़ा मिलेगी। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने जवाब दिया, ज़रा सोचो तो सही, पत्थर मारने पर भी आम का पेड़ मीठे फल देता है। अगर हम आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हैं तो वापस आम का पेड़ हमें पत्थर नहीं मारता, बल्कि उसके बदले क्या देता है? हमें फल देता है, जो भी उस पेड़ पर लगे हुए हैं, चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे सेब का पेड़ हो, या किसी भी फ्रूट का या किसी भी फल का पेड़ हो, वो बदले में हमें पत्थर नहीं देता, बल्कि क्या देता है? फल देता है। तो वो राजा भी यही कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि पेड़ से सबक सीखें और दूसरे इंसानों के साथ नेक सलूक करें। यानी हमें पेड़ से सबक सीखना चाहिए कि वो पत्थर खाकर भी फल देता है, और इंसान क्या है कि अगर इंसान के किसी वजह से कोई दूसरा इंसान चोट पहुंचा देता है, गलती से भी पहुंचा देता है, तो इंसान फ़ौरन बदला लेने की सोचता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा नेक दिल होना चाहिए और दूसरे इंसानों के साथ नेक सलूक करना चाहिए। वैसे भी इस औरत के बच्चे भूखे हैं, अपनी रियाया का ख्याल रखना एक राजा का फ़र्ज़ है। यानी राजा क्या कह रहे हैं कि वैसे भी इस औरत के बच्चे भूखे हैं, तो अगर मैं ही अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? मैं भूखे होने की सज़ा दूँ? तो राजा ये कह रहे हैं कि अपनी रियाया का, अपनी प्रजा का ख्याल रखना एक राजा का फ़र्ज़ है। राजा जो होता है अपने इन लोगों के लिए एक बाप की तरह हैसियत रखता है। जिस तरह से एक बाप अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशें पूरी करता है, तमाम ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो जायज़ हैं उनकी पूरी की जाती हैं, तो राजा भी इसी तरह होता है कि राजा को भी ये चाहिए कि वो अपनी रियाया का, अपनी प्रजा का ख्याल रखे, जिस तरह से अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं। इसीलिए मैंने इस औरत को बाइज़्ज़त
रिहा करने का हुक्म दिया। तो राजा ने ये समझाया कि यही वजह है मैंने इस औरत को रिहा कर दिया। इस औरत को अगर मैं सज़ा देता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। तो ये थी एक गरीब औरत की कहानी और एक राजा की। राजा ने उस गरीब औरत को पत्थर के बदले क्या दिया। तो हमें भी बच्चों यही सीखना चाहिए कि हमें दूसरे इंसानों के साथ नेक सलूक करना चाहिए। अगर हमसे या हमें किसी से गलती से चोट पहुंच गई है तो उसके बदले में हमें उससे बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके साथ नेक सलूक करना चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, हो गया ऐसा कोई बात नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता जिससे हमें चोट पहुंची है वो वाकई परेशान हाल है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसको आपको अच्छी तरह से कम 2-3 बार रीड कर लेना है ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने डिक्टेशन के लिए। चलिए आपसे मैं विदा लेती हूँ इसी उम्मीद के साथ आप इस लेसन को अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।